हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड स्टेट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन ईच केस। देखो, कुछ कंपाउंड दिया हुआ है और सभी जगह पे हम लोग को बताना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। जैसे पहला है KCl। KCl में K और Cl दोनों के बारे में हम लोग को जानना होगा। K का एटॉमिक नंबर है 19, Cl का एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881, इसका 287। इसके लिए आसान है कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल फॉर्म में आने के लिए। इसके लिए आसान है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेना स्टेबल फॉर्म में आने के लिए। तो पोटेशियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। Cl के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा K पे प्लस, और Cl के पास अब क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पहले 7 था और एक पोटेशियम से आ गया, तो Cl के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और Cl पर माइनस चार्ज। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका। ये दोनों मिलकर क्या बना लेता है? KCl बना लेता है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ, K से Cl पे आया। तो इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होता है तो ये कैसा बॉन्ड बनाता है? आयनिक बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड बनता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये है NH3। NH3 के लिए क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 7 और 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 और इसका 1। हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपने स्टेबल फॉर्म में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का नीड होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और नाइट्रोजन को स्टेबल फॉर्म में जाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ 5 है। इसको नीड है 3 का और इसको नीड है 1 का। तो देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। तो नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 है। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 3 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, 3 तरफ रहता है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है? शेयर करके अपना डुएट कंप्लीट कर लिया। ये भी शेयर करके अपना डुएट कंप्लीट कर लिया। ये भी शेयर करके अपना डुएट कंप्लीट कर लिया। और नाइट्रोजन को भी फायदा हो रहा है। नाइट्रोजन फायदा कैसे है? नाइट्रोजन के पास पहले से 5 इलेक्ट्रॉन, एक इस हाइड्रोजन से लिया, एक इस हाइड्रोजन से लिया, एक इस हाइड्रोजन से लिया। 3 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा है CaO। थर्ड वन इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो Ca 2882, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको दो नीड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये दो डोनेट करना चाह रहा है। तो कैल्शियम क्या है? कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट कर देता है। जैसे ही डोनेट करता है C पे 2+, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 2+। और ऑक्सीजन पहले से 6 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से 2 माइनस। तो ये है, ये दोनों आपस में मिलकर CaO बना लेता है। तो इस तरह से ये बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? शेयरिंग हुआ। तो ये भी कैसा बॉन्ड बना रहा है? आयनिक बॉन्ड बन रहा है। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? N2। ठीक है, तो दो नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन का सेम होगा। एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। दोनों का बाहर आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करना है। दोनों नाइट्रोजन का नीड है 3 3 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों आपस में ही शेयर करता है। देखो कैसे, ये नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। और दूसरा नाइट्रोजन है, उसके भी आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब दोनों को 8 कंप्लीट करने के लिए क्या करता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ 3 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो 5 + 3 8 हो जाएगा। इसके पास भी 5 + 3 8 हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ये ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, तो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और आखिरी है हमारा CaCl2, पांचवा। CaCl2 मतलब कि कैल्शियम, कैल्शियम का 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882। और क्लोरीन, क्लोरीन का 17 होता है तो 287।
ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन, तो कैल्शियम 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये यहां से एक शेयर किया और क्लोरीन के इधर भी 7 इलेक्ट्रॉन है और ये यहां से शेयर किया। अब किसी क्वेश्चन में ये होगा कि यहाँ पे ये दोनों क्यों नहीं बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड बनाने से क्या होगा कि कैल्शियम तो कंप्लीट कर ले, सॉरी क्लोरीन तो कंप्लीट कर लेगा, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, लेकिन कैल्शियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। कैल्शियम का ऑक्टेट कंप्लीट इसलिए नहीं होगा, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 है, अगर ये एक एक का शेयर करेगा तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन में कैल्शियम स्टेबल फॉर्म में नहीं जा सकता है। कैल्शियम को स्टेबल फॉर्म में जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कंप्लीटली क्या करता है, डोनेट ही कर देता है। डोनेट जैसे ही करता है ये क्या होगा, कैल्शियम पर 2Ca+ और 2 क्लोरीन है, दोनों पर 2Cl-, मतलब कि दोनों पे 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, तो इसके लिए 2Cl-, तो ये दोनों आपस में के CaCl2 बनाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो ट्रांसफर होगा तो आयनिक बॉन्ड। मैंने सभी को अलग अलग पेन के कलर से बताया है ताकि किसी का आपको कंफ्यूजन ना हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।